साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम जिस विषय पर बात करना चाहेंगे, ये जो पूरा संसार है, यदि हम ये एक दृष्टि से देखें कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो सत्य है और समस्त संसार के लिए उपयोगी है, तो आप पाएंगे कि ऐसा दर्शन केवल वेद है। आप माना कि वेद के अनुयायी ना हो तो आपको इस विषय पर आपत्ति हो सकती है। अनुयायी से मतलब जानकार से है मेरा। अनुयायी से मतलब ये नहीं है कि ऐसे तो प्रत्येक के अनुयायी हैं। जब प्रत्येक के अनुयायी हैं तो प्रत्येक सत्य बताएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, देसी है, विदेशी है, धर्मात्मा है, अधर्मी है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि संसार में जो एक ऐसी अद्भुत शक्ति है परमात्मा, उसने जो संसार को रचा है और उसने ही एक अपना संविधान दिया है, उसका नाम है वेद। उसका नाम कुरान नहीं है, उसका नाम बाइबल नहीं है, उसका नाम गुरु ग्रंथ नहीं है, उसका नाम भगवत गीता पुराण नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं है, उसका नाम रामचरितमानस नहीं है, महाभारत नहीं है, और कोई भी जो हम इन धर्म ग्रंथों के नाम से जानते हैं वो नहीं है, वो केवल वेद है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, वेद ही कैसा हो सकता है? कुरान क्यों नहीं हो सकती, पुराण क्यों नहीं हो सकती, बाइबल क्यों नहीं हो सकती? साथियों, आप देखेंगे कोई भी परमात्मा या संसार का कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ बनाता है, देखो संसार के व्यक्ति की बात कर लिए, कोई भी संसार के व्यक्ति कोई चीज़ बनाएगा तो उसने वो चीज़ किस लिए बनाई है, उसका उपयोग किस प्रकार होगा, उसकी रचना में आपको क्या क्या सावधानी करनी है, किस तरह इस्तेमाल करना, वो पूरी बुकलेट बना करके देता है। तो ऐसी जब सृष्टि 1,96,98,53,124 साल पहले बनाई गई, तो बुकलेट भी तो जब ही बनानी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी है कि भाई बुकलेट 1400 साल बनी, उसमें बना था, कुरान के अंदर बना था या बाइबल में बना था या हनुमान चालीसा को बना था। नहीं, ये कुछ नहीं है। ये सब जो कुछ है परमात्मा ने जैसी सृष्टि बनाई ऐसी वेद का ज्ञान दिया। परमात्मा का ज्ञान, ये सृष्टि सदा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती है। यानी नष्ट से मतलब जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसी सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। ये सब सिस्टम, ये व्यवस्था केवल वेद के अंदर है। अब कुछ समय में वेद की अनभिज्ञता के कारण, प्रचार ना होने के कारण या उसके पठन पाठन ना होने के कारण कुछ हमारे पूर्वजों को या हमारे पहले व्यक्तियों को ये गलती हो गई, गलतफहमी हो गई, वो दिशाविहीनता हो गई और उन्होंने दूसरे रास्ते को अपना लिया। तो अब हम आज जब इतनी चरम सीमा पर विज्ञान है, तो आज अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कितने ही बड़े धर्मगुरु हैं, कितने ही बड़े राजनेता हैं, कितने ही बड़े दार्शनिक हैं, मैं सबसे विनती करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस संसार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी जो क्षुद्र आशय हैं, छोटे आशय हैं, गुटों में विभक्ति, जातिवाद के, संप्रदायवाद के, क्षेत्रवाद के, नक्सलवाद के, भाषावाद के, जिन्हें क्या क्या बीमारी लगी हुई है, यदि आप देखो सुखी होना चाहते हो, मानव मात्र का कल्याण चाहते हो, तो केवल एक ही तरीका है, वो क्या है? वेद। और मैं इसमें भी एक बात कहना चाहूँगा, जो वेद की प्रस्तुति है, वेद के विद्वान सही न होने की वजह से कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे जो वेद के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो वेद को बदनाम करना चाहते थे। ऐसे क्षुद्र आशय व्यक्तियों ने वेद को बिगाड़ने का प्रयास किया, जितना भी वो प्रयास कर सकते थे। तो उसके लिए यदि आप वाकई में आर्य समाज के द्वारा ही, वाकई में अब यदि आप सत्य स्वरूप जानना चाहते हैं, तो जो आज की तारीख में आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित वेदों के भाष्य हैं, वेदों का दर्शन है, उसके माध्यम से ही सत्यता के निकट पहुंच सकते हो। जो पहले हमारे रावण के, सायण के, उभट के, महीधर के और मोक्षगुलर आदि के जो भाष्य हैं, उनके माध्यम से सत्यता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो मैं आज अपने साथियों से, मित्रों से
समाज की कर्णधारों से मैं एक अपील करनी चाहूँगा कि संसार मानव मात्र के कल्याण के लिए, ये संसार मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, आर्यों के लिए नहीं, या ईसाइयों के लिए ही नहीं, सरदारों के लिए, समस्त मानव जाति का कल्याण यदि आप चाहते हैं तो आप इस दलदल से ऊपर उठिए। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं, ये हमारे दुखों का कारण है। इनमें हम बटे हुए, इनमें हम फटे हुए, इनमें बंधे हुए हम दुखों को प्राप्त होते हैं। हम सब मानव हैं, हम सब का रचयिता एक परमात्मा है, हम सब के अंदर एक जैसा खून है, हम सब की एक जैसी व्यवस्था है, हम सब का एक जैसा जन्म होता है, हम सब की मृत्यु एक जैसी होती है। हमारे अलग न मानने से, अलग अलग मानने से वो व्यवस्था नहीं बदल सकती। तो मैं इसके बारे में आपसे अनुरोध करूंगा मेरे प्यारे साथियों, इस सत्यता को समझिए, और उसका आधार एक है, केवल आज की तारीख में एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। यदि आप संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश से बढ़िया संसार के अंदर आज की तारीख में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो जरूर आपको सत्य का भान होगा, और आप अपना मार्गदर्शन साथियों और दूसरे मित्रों का, पड़ोसियों का, देश का, विदेश का, विश्व का, जाति का, संप्रदाय का, सबका कल्याण आप कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप ये सत्यता जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़ें। और ये जो धर्म के नाम पर हमारे लिए खाई बड़ी हुई है, हम एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए कभी भी सुखकारक नहीं हो सकता। ओम शांति।